हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये तो हमारे थे कुछ लॉस। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स whose demand rises with an increase in price and demanded falls with decrease in price। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की इंफीरियर गुड्स होते हैं। जो खराब गुड्स होते हैं उनका ही एक टाइप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है जब इसके प्राइस बढ़ाओ तो। ठीक है, इसकी प्राइस बढ़ा दोगे तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, और जब इसकी प्राइस घटाओगे तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये एक एक्सेप्शन होता है। मतलब अभी तक उल्टा चला आ रहा था, डिमांड घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगा। ठीक है, लेकिन इसमें सेम होता है। अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, और प्राइस घटा रहे हैं तो डिमांड भी घट जा रही है। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। इन एन अर्ली 18th सेंचुरी सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व। ठीक है, सर जो रॉबर्ट थे गिफिन, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, prices of bread, demand for bread by low paid British wage earners। ठीक है, जो अगर हम ब्रेड की प्राइस बढ़ा रहे थे तो जो ब्रेड की डिमांड थी वो बढ़ जा रही थी। ठीक है, ब्रिटिश वेज अर्नर जो थे, मतलब जिनको जो ब्रिटिश के टाइम काम करते थे, उन टाइम ने उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। कैसे? विथ राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स दे वर फोर्स टू कट कंजप्शन ऑफ मीट एंड अदर एक्सपेंसिव फूड आइटम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब उस गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, गिफिन गुड्स, मतलब जैसे कि यहाँ पे बताया कि अगर आपके रोटी के दाम बढ़ जाएंगे, आटे के दाम बढ़ जाएंगे, चावल के दाम बढ़ जाएंगे, तो आप क्या करोगे? जो उससे मिलते जुलते जो मीट है, आप बहुत महंगे महंगे खाने खा रहे होंगे और जो आप उससे मीट वीट कंजप्ट कर, आप उन सबको रोकोगे। ठीक है, और अपने ब्रेड के कंजप्शन को बढ़ा दोगे। ठीक है, कि इसके भी दाम बढ़ गए, अब मुझे यही यूज करना है। मतलब आप जब उसको कंज्यूम करने लगोगे क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा चीजें उनको क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो ये एक स्पेशल केस होता है, गिफिन गुड्स का केस होता है कि जो हमारी नेसेसिटी चीज है। ठीक है, रोटी हमें खाने ही खाना है, अब उसके ज्यादा मीट खाए चाहे सब्जी खाए, ठीक है, रोटी हमें खाने ही खाना है। तो अगर हम उसके प्राइस बढ़ाते हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि बाकी एक्सपेंसिव चीजों की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टिनेशन। सर्टेन प्रेस्टीज गुड्स विच आर यूज्ड इन स्टेटस सिंबल्स, एग्जांपल डायमंड, गोल्ड एसेट्रा, प्राइजेस आर हाई, डिमांड मोर। ठीक है, मतलब जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, जो हमें सोसाइटी में क्या देते हैं, कि स्टेटस देते हैं, और जैसे कि डायमंड, गोल्ड, तो हम इनके जब दाम बढ़ाते हैं तो इनके क्या होते हैं, डिमांड भी बढ़ जाते हैं। प्राइस जब बढ़ाएंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इसके प्राइस बहुत हाई होंगे तो लोग कहेगा इनको लेके रख लो। ठीक है, सोने के दाम ज्यादा लेके लोग इनको क्या कर देते हैं, डिमांड भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर फियर ऑफ शॉर्टेज, जिस चीज का हमें डर होता है कि ये कल को कम हो जाएगा, उसकी भी डिमांड प्राइस के साथ बढ़ जाती है। ड्यू टू एक्सपेक्टेड शॉर्टेज और स्केयरसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, डिमांड इंक्रीजेज इवन इन हाई प्राइसेस। ठीक है, जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड था, हमें बहुत चीजें क्या हो रही थी, पता थी कि खत्म हो जाएंगी, तो लोग उसको महंगे महंगे दामों में भी खरीद के अपने घर में स्टोर कर ले रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इन चीजों की कल को शॉर्टेज हो जाएगी। तो लोग उसकी प्राइस बहुत महंगी दाम हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग उसको क्या कर रहे थे, खरीद के रख ले रहे थे। फिर है इग्नोरेंस। कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी एट अ हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोर्ड ऑफ ए प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको जो भी उनसे रिलेटेड चीजें होती है कहीं कम में मिल रही होती है, लेकिन उनको ये चीजें पता नहीं होती है, तब भी लोग क्या हो जाते हैं, ज्यादा दाम में ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। ठीक है, फैशन रिलेटेड गुड्स, डिमांड इंक्रीजेज इवन विथ अ राइज इन देयर प्राइस। जो चीजें हमें फैशन के लिए करनी है वो करनी है, चाहे उसके दाम बढ़े चाहे घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कमोडिटीज लाइक राइस, व्हीट, सॉल्ट एसेट्रा आर परचेज इवन इफ देयर प्राइजेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो नमक है, चावल है, आटा है, ये सब आप खरीदोगे ही चाहे इसके दाम बढ़े या घटे।
चेंज इन वेदर, विथ चेंज इन सीजन वेदर डिमांड फॉर सर्टेन कॉमोडिटी चेंजेस इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। जैसे गर्मी आ गई, आपको गर्मी लग रही है, अब एसी के दाम चाहे जितने भी बढ़े आप एसी लोगे ही लोगे, ठीक है, अगर आप उसको एफोर्ड कर सकते हो। वही दो चीज आ गई, एबिलिटी टू बाय है और विलिंग टू पे है, तो आप उस चीज को खरीदोगे ही खरीदोगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।